बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, सिंपल, आसानी से बनने वाला गले का डिज़ाइन है जिसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है इसकी चौड़ाई आपने देख ली, 5 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी और 6.5 इसकी लंबाई रखी है। और फिर जो है यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है बिल्कुल यानी कि नीड आपने जो है ना रखना होता है, तो 3.5 के ऊपर आपने एक निशान लगाना है। अगेन आपने जो है यहाँ पर जो है 7 इंच के ऊपर निशान लगाना है। टोटल जो इसकी लंबाई थी वो 9 इंच है, ठीक है। तो ये फिर 5 के ऊपर भी एक निशान लगाने हैं और इस तरह से दोनों ये दो लाइनें बना देनी है आपने। बहुत ही इजी बनता है और बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। अगेन जो है आधे इंच के गैप के ऊपर यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगाना है और फिर इस तरह से ये देखिए इस तरह से तिरछी सी लाइन लगा लेनी है। तो वैसे जैसे कि मैं पहले जो है डायरेक्ट डिज़ाइन बनाती थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करती थी डिज़ाइनिंग वाली वीडियो, लेकिन फिर आप सबकी भरपूर ख्वाहिश थी और बार बार एक ही होता था कि हमें जो है डिज़ाइन को कटिंग करने का तरीका भी ज़रूर बताया करें। तो देखें इसकी जो है ना यहाँ पर जो है मुकम्मल डिज़ाइन को बुकरम के ऊपर कैसे कटिंग करते हैं, मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर इसी तरह से जो है आपने भी करने हैं, बहुत इजी तरीके के साथ बुकरम के ऊपर जो है इसका सारा हो जाता है। अब देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर बताया है मुकम्मल तरीका। अब अगर कोई फर्स्ट टाइम भी अगर इसकी कटिंग करेगा ना तो उसकी परफेक्ट कटिंग होगी, क्योंकि एक एक चीज़ जो है डिटेल के हिसाब साथ जो है मुकम्मल यानी कि डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर हो जाती है, तो फिर कोई चीज़ यानी कि मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो अब ये हमें गले की कटिंग जब हो चुकेगी तो ये देखें इस तरह से कमीज़ की जो बॉर्डर पट्टी होती है इसे बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना डिज़ाइनिंग होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बॉर्डर पट्टी का ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला, इसको इस तरह से अंदर वाली साइड के ऊपर फोल्ड करना है। ये इस तरह से फोल्ड करने है, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है वो सामने रखना है। और फिर आपने देखिए इतनी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग आती है इसके अंदर ना। अब अगेन आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से एक रफ कपड़े के ऊपर इस तरह से आपने ये, इससे पता क्या होता है कि आपका गला बिल्कुल जितना आपने कटिंग किया होता है उतना ही गला आपको जो है रेडी मिलता है। तो अब यहाँ पर इस तरह से अच्छे से आपने आयरन करना है, फिर दरमियान में से वो वाला बुकरम का फालतू पीस जो है उसको निकाल लेना है। अगेन जो है यहाँ पर ये देखिए लाइनिंग कर लें आप लोग या डायरेक्ट कटिंग कर लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। अब इस तरह से फालतू कपड़ा निकाल दिए, जितना कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए चाहिए उतना कपड़ा ही अंदर रखा है और सारा फालतू कपड़ा जो है उसको निकाल दिया है। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू स्टिक कुछ भी है आपके पास, आप उसको लगा कर जब फोल्ड करते हैं ना ये देखिए इस तरह, तो फिर हमारा काम नीट एंड क्लीन होता है। आप लोग अगर जो लोग रेगुलर देखते हो वो तो यानी कि सुन के पक चुके होंगे हर वीडियो के अंदर ग्लू स्टिक, फैब्रिक ग्लू, लेकिन जाहिर सी बात है न्यूड देखने वाले भी होते हैं, तो उनके लिए ये है कि ये ग्लू स्टिक जो होता है ना, फैब्रिक ग्लू अगर कहीं से नहीं मिलता तो आप इस तरह से ग्लू स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। ग्लू स्टिक तो हर जगह पे आम मिल जाता है, बच्चों की जहाँ से डिक्शनरी वगैरह मिलती हैं, बुक्स वगैरह मिलती हैं, वहाँ से कहीं से भी अगर ना मिले तो वहाँ से तो हर हाल में मिल ही जाता है। ये ऐसी चीज़ है कि जो छोटा से छोटा अगर गांव है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो शहरों में तो ऑलरेडी मिल ही जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए जो है ना ये देख लें। अब अगेन जो है ये पट्टी है और इस पट्टी को रेडी करना है, तो इसके लिए ये वाला जो पॉइंट है ना इतना लेना है। तो इससे जो है जितना यानी कि बारीक सी पट्टी, फुल बड़ी यानी पट्टी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि बहुत ही नफीस सा जो है ना डिज़ाइन बनने वाला है। अब ये देखिए डिज़ाइनिंग में ये 0 साइज़ का बुकरम होता है। 0 साइज़ की पहचान ये होती है कि देखिए इस तरह से जब आप नीचे हाथ रखेंगे तो हाथ आपका नज़र आएगा, बिल्कुल बारीक सा होता है। लेकिन इसको जब हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो इसलिए जो है ये 0 साइज़ का बुकरम जो है ये ज़रूर होना चाहिए। अगर आप डिज़ाइनिंग करती हैं, ड्रेस स्टिचिंग का काम करती हैं, तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है ना अब जो बुकरम जिसके ऊपर हमने गले की कटिंग की है वो बुकरम इसके अंदर यूज़ नहीं होता, सिर्फ ये 0 साइज़ में बुकरम यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे डिज़ाइन के अंदर, काम के अंदर फिनिशिंग आती है। तो ये देख लें। अब यहाँ से इसको जब आप फोल्ड करते हो ना तो बहुत ही नीट तरीके के साथ फोल्ड हो जाता है। तो आप जो है यहाँ पर लगाएंगे
ये इस तरह से सिलाई लगा देने हैं साइड से, ताकि कपड़ा अपनी जगह पे अच्छे से अंदर वाली साइड पे बैठ जाए। ये हो गया। तो अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर लाइनिंग हो जाएगी। ये देखिए, हमें जैसे आइडिया होगा कि दरमियान है। अब यहाँ पर इस तरह से अपनी जो कमीज़ की फ्रंट साइड है ना, उसके ऊपर आपने जहाँ पर दरमियान में, मेट में बिल्कुल दरमियान में आपने इस तरह से पहले एक लाइन लगा देनी है। इस लाइन को लगाने से ये होगा कि आपका गला बिल्कुल दोनों साइड से बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, पहले ये वाला जो वी बना हुआ है ना, इस वी के अंदर आपने पहले सिलाई लगानी है, और सिलाई अभी आपने नहीं लगानी कहीं भी। इस तरह से ये लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद अगेन आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर जो पट्टियाँ आपने रेडी करके रखी होंगी ना, उनका यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले जो है, ये देखें, इसके दरमियान में जो है लाइन आपने लगा देनी है। ये देखें, ये इस तरह से पट्टियाँ रेडी हैं। तो इन पट्टियों को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। ये देखें, यहाँ से हमें आइडिया होगा कि ये हमारा कोना है, और इस कोने से पट्टी को आपने ऊपर ही रखना है, ठीक है। इस कोने से पट्टी को इतना ऊपर रखना है आपने कि जितना, यानी कि आपकी बुकरम से ऊपर इस तरफ चला जाए, गोलाई में जो बुकरम है ना, उससे ऊपर जाना चाहिए। तो अब इसके बिल्कुल साथ पहले आपने इस तरह से सिलाई जो नीचे पहले लगी हुई है ना, उस सिलाई के साथ साथ आपने रखना है। पहले सिलाई इसीलिए लगाई थी, बिल्कुल साथ इस तरह से रखा, और यहाँ से ये देखें 3 इंच तक जो है ना, इसको आपने ये इस तरह से 3 इंच तक सिर्फ रखना है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको कटिंग कर लेना है। तो अब यहाँ से इस तरह से ये, और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाके इस पट्टी को यहाँ पर पक्का कर लेना है सिलाई के साथ। बहुत सारे जो मेरी वजह से देखने वाली हैं, उनको इस गले को बनाना मुश्किल लगता था कि भाई ये जो है पट्टी सीधी होती है तो ये इस तरह से तिरछी कैसे लगती है। तो अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि तिरछी कैसे लगती है। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये देख लें, ये दूसरी वाली जो पट्टी है ना, इसके ऊपर लेस को भी यहाँ पर साथ अटैच किया है। तो अब यहाँ पर इसकी टोटल जो लंबाई है ना, वो ये देखें 12 इंच है, ये देख लें। और ये एक्स्ट्रा है, एक इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है कि ये 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर आपने इस तरह से, ये देखें, ये आएगा ऊपर वाली साइड के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ से इसको लेस को कर दें। अब आपको समझ आ जाएगा जब लगाएंगे तो इसलिए यहाँ पर लेस का जो ये वाला मार्जिन है ना, इसको आपने इस तरह से रखना है कि आपकी सिलाई के अंदर आपका आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट किया करें। इस तरह से जब हम इसको थोड़ा सा जला दिया ना, तो इससे लेस यानी कि खुलेगी नहीं। ये देख लें, ये यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, ये इस तरह से। इसके साथ साथ आपने रखते जाना है और सिलाई लगानी है ऐसे। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए, हल्के हाथ के ऊपर आपने पहले इससे जो नीचे वाली पट्टी है, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे इसको सेट करते जाना है, और फिर जब उसके बराबर आ जाएगी तो फिर बिल्कुल सीधी बिल्कुल पट्टी नीचे ले जाएंगे। और बस सिंपल आसान सा तरीका है इस पट्टी को लगाने का। यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, दोबारा सिलाई लेके जाएंगे, ये हो गया। कटिंग करेंगे। अब जो है ना, इस गले को इस तरह से ये सेट करेंगे, और यहाँ पर अब जो है ये वाली सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह से। और यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको आपने यहाँ से निकालने हैं इस तरह से। अब दरमियान में से भी थोड़ा सा निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा होगा। तो छोटे छोटे कट लगा के इसको सीधा कर लेंगे जी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी पट्टी वाला नेक बनाने की आसान सा जो है तरीका, जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगे है आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वाला तरीका कैसा लगा है। तो अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे ज़रूर आप लोग जो है ना बताना है कि ये आपको कैसा लगा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।